नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी के एक विशिष्ट मंत्र प्रयोग की चर्चा है। पूर्व में भैरव दंड साबर मंत्र दिया है, खप्पर सिद्धि साबर मंत्र दिया है। जब भैरव जी की साधना करते हैं, भैरव जी के स्थान पर, भैरव जी के थान पर जब आप जाते हैं तो ये सभी सामग्री, ये सभी वस्तुएं आपको दृष्टिगोचर होती है। साथ में आपको एक त्रिशूल भी दिखाई देता है जो भैरव जी के थान पर लगा होता है, और इसके साथ ही एक चिमटा भी होता है। प्रत्येक सामग्री का, प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व है कि कौन सी वस्तु किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। परंतु साथ ही साथ ये भी निश्चित है, कोई एक वस्तु इसमें से सिद्ध कर ली जाए भैरव मंत्र के साथ में, तो आपके प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं। हर तंत्र मंत्र यंत्र कटता है, हटता है, और हर प्रकार की बाधा परेशानी को आप दूर करते हैं और आपकी परेशानियां स्वतः दूर हो जाती है। इतना प्रभावी ये तंत्र मंत्र प्रयोग है। आज के प्रयोग में हम चर्चा कर रहे हैं भैरव चिमटा साबर मंत्र की। जैसे मैंने आरंभ में कहा, पहले मैंने खप्पर सिद्धि मंत्र दिया, फिर भैरव दंड, भैरव डंडा मंत्र दिया है, और उससे पहले एक त्रिशूल मंत्र भी दिया है। और आज चर्चा है चिमटा की, जो भैरव जी के थान पर गड़ा होता है, लगा होता है। उस चिमटे को किस मंत्र के माध्यम से सिद्ध करें और फिर उस चिमटे से कैसे कार्य लें, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। साबर मंत्र है और साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की चर्चा नहीं होती। इस मंत्र को आने वाले ग्रहण काल में आप सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, किस समय इसको सिद्ध किया जाना होगा, किस दिन से करना होगा और किस समय करना होगा, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी बार बार हर बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, मेरा स्वयं का अनुभव है कि अनेकों अनेक बार बहुत से लोगों को जब भी कोई प्रयोग बताता हूं, और खासकर भैरव जी के प्रयोग बताता हूं, चाहे उसमें एक दीपक भैरव मंदिर में अर्पित करने के लिए हो, इतना सा प्रयोग भी भैरव जी के लिए यदि किया जाता है तो शीघ्र ही फल प्रदान करता है। अनेकों बार बोल चुका हूं कि इस कलिकाल में भैरव जी, हनुमान जी, महाकाली और मां बगलामुखी साक्षात प्रकट हैं, अपना प्रभाव तुरंत दिखाते हैं, शीघ्र इनका परिणाम हमें प्राप्त होता है। यदि हम कोई भी काम न रख करके इन देवी देवताओं की साधना करते हैं तो उसका परिणाम सुखद ही प्राप्त होता है और शीघ्र प्राप्त होता है। आज चर्चा है भैरव जी के चिमटा मंत्र की। बात करें सामग्री क्या है, किस सामग्री के साथ इस प्रयोग को किया जाना है। सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो प्रत्येक पूजा पाठ में सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। इसके साथ में भैरव जी के भोग के लिए दही बड़े, जलेबी, उड़द चावल, दही चावल, सुरा अर्थात शराब, ये सामग्री लेकर के आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपकी व्यवस्था बने, जो भोग सामग्री आप रख सके। आवश्यक नहीं है कि तामसिक रूप में करेंगे तो ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। सात्विक रूप से आप यदि साधना करते हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। तामसिक रूप में साधना करते हैं तो उसकी सिद्धि थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाती है, परंतु वो सिद्धि शमशान में, वीरान में या फिर भैरव जी के थान पर ही करनी होती है। घर में रह करके तामसिक साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तामसिक साधनाएं की जाती हैं तो बहुत सी नकारात्मक शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, जो घर में हम साधना करेंगे तो घर परिवार को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकती। इसलिए तामसिक साधना जब करें तो मंदिर में करें, शमशान भूमि में या किसी वीरान सुनसान स्थान पर करें। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार इस साधना को संपन्न करना है। सामग्री सभी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामग्री के बाद बात करते हैं किस दिन से और किस समय इस साधना को किया जा सकता है। निकट भविष्य में चंद्र ग्रहण आ रहा है। चंद्र ग्रहण की समय अवधि में इस मंत्र को बिना किसी सामग्री के आप केवल मंत्र जाप करके इसको जागृत कर सकते हैं, परंतु अन्य दिनों में करते हैं तो इसका आरंभ आपको शनिवार या रविवार के दिन से करना है। जिस दिन भी इस साधना को आरंभ करेंगे, रात्रि में 7 बजे के बाद से करेंगे, परंतु उससे पहले आप किसी भैरव मंदिर में, भैरव जी के किसी थान पर चले जाइए, 2 बूंदी के लड्डू, उनमें लौंग लगा दीजिएगा और साथ ही एक जायफल या नींबू, ये सामग्री लेकर चले जाइएगा। अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसको उतार लीजिएगा, वार लीजिएगा और भैरव जी को अर्पित करके आ जाइएगा। उसके बाद इस साधना को आरंभ कीजिएगा, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इस साधना में मुख्य वस्तु के रूप में चिमटे का प्रयोग आपको करना है। चिमटे को सिद्ध किया जाना है, तो एक चिमटा आपको लेना है। सामान्य सा चिमटा ले सकते हैं। वैसे साधु संतों के पास, नाथ पंथ के पास जो चिमटा होता है वो बड़े आकार का होता है और एक अलग ही रूप में होता है, परंतु आप सामान्य चिमटे का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप साधना कर रहे हैं, नए साधक हैं, तो सामान्य चिमटे को स्थापित करके इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। अब कैसे करना है? जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, रविवार अथवा शनिवार को, घर में
उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। दक्षिण मुख भी इस साधना में आप हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा उत्तर मुख होना, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राप्ति करनी है। और जब कामना सिद्धि हो, हम कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके की जाए तो ज्यादा उत्तम होता है। पश्चिम दिशा में भी साधना की जा सकती है संध्या काल में। शत्रु मर्दन की बात हो, शत्रु से पार पाना हो, तो दक्षिण दिशा का महत्व बढ़ जाता है। तो इस चिमटे का प्रयोग शत्रु मर्दन के लिए भी किया जाना है। तो शत्रु से यदि पार पाना चाहते हैं, शत्रु से परेशान हैं, तो दक्षिण दिशा का चयन कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आसन और वस्त्र की बात करें, लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ होगा। अन्यथा जो भी आपके पास साफ स्वच्छ आसन और वस्त्र हो वो ले लीजिएगा। बाध्यता नहीं है कि लाल ही होने चाहिए, लाल हो तो अच्छा है। सबसे पहले किसी चौकी पट्टी के ऊपर वस्त्र बिछा लीजिए लाल रंग का, उसके ऊपर भैरव जी का विग्रह चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा सिद्ध भैरव यंत्र यदि आपके पास हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, उसे स्थापित कर लीजिए। सरसों के तेल का, तिल तेल का, घी का कोई भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कर्म साक्षी के रूप में ये दीप आपको लगाना है। श्रेष्ठतम है सरसों के तेल का अथवा गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक आप इस प्रयोग के लिए करें। दीपक के नीचे चौकी के ऊपर गेहूं, चावल या बाजरा कुछ रख दीजिए, उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है किस कामना से, किस कार्य से प्रयोग कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, चिमटे की सिद्धि कर रहे हैं तो उसी के लिए आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं इस चिमटे को जन कल्याण के लिए सिद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि मूलतः ये मंत्र साधकों के लिए है। तो मैं इस चिमटे को जन कल्याण के लिए सिद्ध करना चाहता हूं, मेरा ये चिमटा मंत्र सिद्ध हो जाए, और इस चिमटे से जो भी कार्य मैं करूं वह सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार का संकल्प लीजिए। संकल्प के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए, जो अक्सर मैं बताता हूँ। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। साथ ही साथ शिव शक्ति का, और फिर साथ में भैरव जी का पूजन करना है। कि बार बार बोलता हूँ, जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव का, और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। शिव शक्ति भैरव के पूजन के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। परंतु मुख्य मंत्र के जप से पूर्व चिमटे पर सिंदूर लगा दीजिएगा। चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर चिमटे पर लेप कर दीजिए। उसको अपने सामने एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी भर लीजिए, उस मिट्टी में उस चिमटे को गाड़ दीजिएगा, और उस चिमटे का भी सामान्य रूप से थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा। जिस प्रकार भैरव जी का पूजन किया जाता है उसी प्रकार उस चिमटे का भी पूजन आपको कर लेना है। उसके बाद 11-11 बार या 21-21 बार अथवा एक माला का गणपति और गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण हो जाए, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, यदि आप ग्रहण काल में कर रहे हैं तो अगणित संख्या में जप किया जाता है, अर्थात उसको गिना नहीं जाता। ग्रहण काल जितनी देर चलता है उतनी देर आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा यथाशक्ति जितनी देर आप कर सके उतनी देर उसका जप कर लीजिए, और फिर समर्पण करके, प्रार्थना करके, आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। अन्य दिनों में शनिवार रविवार से आरंभ कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको नित्य प्रति 11 माला का जप करना है। शनिवार से आरंभ करेंगे शनिवार तक, रविवार से आरंभ करेंगे रविवार तक, अर्थात 8 दिवस का यह प्रयोग होगा 11 माला नित्य प्रति करते हुए। परंतु शुभ कर्म के लिए जब करते हैं तो बार बार एक बात और भी बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। 8 दिवस कम से कम करना है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितना अधिक करेंगे साधकों के लिए तो श्रेष्ठ है कि उसको नित्य प्रति यथाशक्ति थोड़ा बहुत जप अवश्य ही करता रहे। खासकर भैरव जी के जो साधक हैं उन्हें यह सिद्ध करके रखना है, तो इस मंत्र का जप नित्य प्रति यथाशक्ति करते ही रहें। गणपति गुरु मंत्र के बाद में भैरव जी के चिमटे का मंत्र आपको जपना है। मंत्र जाप से पूर्व बार बार बोलता हूं, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो, और मंत्र आप पूर्णतः शुद्ध रूप से जप सके और आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो सके। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काला भैरव कपिला जटा भैरव खेले, चार चमट्टा भैरव मारे, भैरव खाए, भैरव मार मसाने जाए, दोहाई नोना चमाइन के, दोहाई सैर जमाल के, दोहाई काल भैरव के, मेरे पिंड प्राण की रक्षा करे, खबरदार रहना, ओम बम भैरवाए स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, पर पुनः कहूंगा पहले मंत्र को कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद ही जप कीजिएगा। यदि ग्रहण काल में करते हैं अगणित संख्या में यथाशक्ति आप इसको जप करके सिद्ध कर सकते हैं। अन्य दिनों में करेंगे तो 11
माला नित्य प्रति इसका जप करना है। उसके बाद ये मंत्र निश्चित रूप से जागृत होगा, सिद्ध होगा। मंत्र जाप के बाद में भैरव जी की आरती कीजिए, जो भी नैवेद्य है अंगारी के ऊपर उसका भोग लगाइए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। जानते हैं प्रयोग विधि। चिमटा आपने रखा हुआ है, सिद्ध हो गया है चिमटा, भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति है, इस चिमटे से ही उसको झाड़ा लगाना है। उस चिमटे से 3 बार स्पर्श भी करा देंगे तो भूत प्रेत तुरंत बोल उठेगा, भाग जाएगा, चिल्ला करके सब कुछ बताने लगेगा। एक त्रिकोण हवन कुंड का निर्माण कीजिए, उसमें इस चिमटे को गाड़ दीजिए और नित्य प्रति उसी में भैरव जी का भोग लगाना आरंभ कर दीजिए। उसकी जो भभूत है उसी से कार्य सिद्धि भी होगी, भूत प्रेत तंत्र बाधा का नाश भी होगा और घर परिवार व्यापार की रक्षा भी होगी। उसी भभूत का प्रयोग इस चिमटे के माध्यम से, इस चिमटे की शक्ति से होने लगेगा। अत्यंत प्रभावी सरल सा प्रयोग है, भैरव भक्तों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।